Good morning everyone. Yesterday we completed exercise 3.2 till question number 10. Now we'll move forward to the remaining exercise 3.2 and then we'll move forward to next exercise. Now I hope you all are revising everything that is being taught to you very accurately, because as you know, this time the examination is MCQ type pattern and you need to learn and understand and practice everything that is being taught to you. Question number 11th. What you have to do? Find whether 3288 is divisible by 6 or not. अब डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट ऑफ 6 क्या है कि अगर 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है कि अगर कोई नंबर 2 से एंड 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा. नाउ 3288 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2? यस, बिकॉज लास्ट में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है. तो यस, दिस इज डिविजिबल बाय 2. अब 3 का देख लेते हैं. 3288 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होता है? सारे नंबर्स को ऐड करो. 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 8 21. Is 21 divisible by 3? Yes, it is divisible by 3. So the number is divisible by both 2 and 3 and hence the number is divisible by 6. 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यही होता है कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. फाइन. क्वेश्चन नंबर 12. क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12? फाइंड वेदर 2055 is divisible by 15 or not. आपको बताना है कि 15 से डिविजिबल है या नहीं. अब 15 से डिविजिबिलिटी का देखो, कोई टेस्ट तो है नहीं, पर कैसे देखोगे कि अगर ये 3 से और 5 दोनों से डिविजिबल है तो ये फिर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा. 2055 लास्ट में क्या आ रहा है? 5. तो ये क्या 5 से डिविजिबल है? यस मैम है. आप 3 से डिविजिबल के लिए क्या करोगे? सबको ऐड करोगे. कर लो ऐड बेटा. 2 + 0 2, 2 + 5 7, 7 + 5 कितना आया? 7 + 5 12. क्या 12 3 से डिवाइड होता है? जी होता है. Therefore this number is divisible by 15. ये नंबर 15 से डिवाइड होता है. ठीक है. और हमने 15 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट कैसे निकाला है? फैक्टर्स करके. फैक्टर्स करना सिखाया है और अभी हम आगे प्राइम फैक्टराइजेशन भी करने वाले हैं. 13th क्वेश्चन देखेंगे हम. वेरीफाई द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको वेरीफाई करना है. फर्स्ट वन इज द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by 4. consecutive odd नंबर क्या हो गए? consecutive मतलब लगातार. consecutive का मतलब क्या होता है? याद कर लो. लगातार आने वाले. ठीक है. कॉन्टिन्यूसली आने वाले. कॉन्टिन्यूसली आने वाले को हम क्या कह देंगे? consecutive. फाइन. नाउ consecutive odd numbers मतलब 1 3 5. तो ले लेते हैं हम consecutive odd number 1 और 3. ये ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है क्योंकि 2 तो इवन नंबर हो जाता है. तो 1 + 3 क्या होता है? 4. क्या 4 4 से डिवाइड होता है? यस मैम होता है. 3 + 5 क्या आ गया? 8. क्या 8 4 से डिवाइड होता है? यस मैम होता है. 5 + 7 कितना आ गया? 12. क्या 12 4 से डिवाइड होता है? यस मैम ये भी होता है. 7 + 9 कितना आ गया? 16. क्या 16 4 से डिवाइड होता है? ये भी होता है बेटा. देखो 9 + 11 कितना है? 20. ये भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है. और ऐसे जितने नंबर निकालोगे वो सब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम 4 से डिवाइड होता होगा. Therefore we have proven this by taking an example. Now moving forward to the second part of it, which says
द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। अभी कह रहा है कि तीन कॉन्जिक्यूटिव मतलब 3 नंबर अगर लगातार उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो 6 से डिविजिबल होगा। करके देखते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या आ रहा है 6। क्या 6 से डिवाइड होता है? ऑब्वियसली होता है। 2 इंटू 3 इंटू 4 2 3 जा 6 6 4 जा 24। क्या 24 6 से डिवाइड होता है? यस मैम होता है। 3 इंटू 4 इंटू 5 3 4 जा 12 12 5 16। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? यस मैम होता है। 4 इंटू 5 इंटू 6 4 5 जा 20 26 जा 120। क्या ये 6 से डिवाइड होता है? होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गया। ठीक। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पहले पढ़ाया गया है, आपको इसके एग्जाम्पल्स करने हैं। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊंगी। फर्स्ट वन में क्या करना है? यू हैव टू फिल द बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर्स। फिल करने हैं बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर्स। जैसे ट्री बनाया हुआ है तुम्हारे पास, यहाँ पे 16 लिखा है, देन 4, देन यहाँ पे अच्छा इस बॉक्स में 4 लिखा है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसके आगे भी यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, और ये बॉक्सेस आपको क्या करने हैं? फिल अप करने हैं। ठीक है, देखो अब देखेंगे यहाँ पे 144 के फैक्टर 16 इंटू समथिंग। तो अगर मैं 144 को 16 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आता है? 144 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 एंड 4 6 जा 24, 4 9 जा 36। तो अगर 16 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तुम तो आंसर कितना आएगा? 144। मल्टीप्लाई करके देख लेना। 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 16 आए 4 से। 2 2 जा 4 होता है। अच्छा 4 कैसे आता? किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है? 2 और 2 को। और 9 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है? 3 और 3 को। ठीक। अब देखो एक और ट्री है यहाँ पे। 84 किस किस को मल्टीप्लाई करके बनेगा? 7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 84 आ जाए। 7 1 जा 7, 7 को 12 12 7 जा 84 होता है ना। फिर 12 किस किस को मल्टीप्लाई करके आ सकता है? भाई सिर्फ 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके 12 आ सकता है। ठीक है। 6 और अब देखो इसमें 2 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आया, और यहाँ पे ट्री बना हुआ है तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो 2 इंटू 2 4, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। ये भी पॉसिबल आंसर सही है। यहाँ तुमने 12 लिखा, अब 6 2 जा भी 12 होता है ना। और यहाँ पे 2 इंटू 3। तो ये जो दोनों ही चीजें हैं ये एकदम सही है। इनमें से ये वाला कीजिए या फिर ये वाला कीजिए। योर आंसर विल बी सेम एंड योर आंसर विल बी करेक्ट। नॉट सेम बट योर आंसर विल बी करेक्ट। इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। क्या है? 32। तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। ठीक है। फिर 2 8 जा अच्छा बराबर में करना है तो 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है। फिर 4 में 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। और फिर इसको 2 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 एंड 16 2 जा 32। ये बन गए हमारे फैक्टर्स। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड टू प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फॉलोइंग मेथड। डिवीजन मेथड से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन क्या है? 96। ये है डिवीजन मेथड। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स ही यूज करना है तुमको डिवाइड करने के लिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। ये ठीक।
अब क्या है 280, 280 का निकाल लेते हैं। देखो 2 1 2, 2 4 8 0, 2 7 14 0, 2 35 70, then 5 7 35 and 7 1 7। तो ये सारा क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा 1 नहीं आएगा, 1 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन। 1 कभी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्यों नहीं आता? बिकॉज 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। थर्ड वन इज 189, करो 3 से डिवाइड, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 6, 3 1 3, 3 7 21, 7 1 7। ठीक, देन इज 639, 3 2 6, 3 1 3, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3। देन अभी किससे जाएगा बताओ? अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? 3 1 3 नहीं जाएगा। Is 71 a prime number? Find out. Now you have to find out if 71 is a prime number or not, and then complete this. Complete कीजिए इसे अपने आप। मैं भी देखूं तुम्हें कितना याद है प्राइम नंबर्स वाला कॉन्सेप्ट और कितना तो भूल गए हो। Then fifth one 175, 175 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब देखो पीछे 5 है तो 5 से जाएगा, 5 3 15, 5 5 25, then 5 7 35 and 7 1 7। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। सिक्स्थ वन इज 342, 342 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 3 से जाएगा, 3 5 15 and 3 7 21, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 9 27, and then 19 is a prime number, so this is prime factorization of 342। नेक्स्ट 7 कितना है? 460। करो डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2 2 4, 2 3 6 0, 2 1 2, 2 1 2, then 2 1 2 and 2 5 10, then 5 5 2 10, 5 3 15 and then 23 1। ये हो गया 460 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एट्थ वन 715। देखो 5 1 5 2 1, 5 4 20 and 5 3 15। अब ये किससे जाएगा बताओ? 11 से करके देखते हैं। 11 1 11, ठीक है, कितना बचा? 3, तो 11 3 33। अब 13 से चला गया, 13 1 13। नेक्स्ट वी हैव, क्या है नेक्स्ट वाला? 715 के बाद 666, 666 करके देखो। 666 का 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, then 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, then 3 3 9 and 3 9 3 3 9 and 3 7 21, and then 37 1 37। ठीक, 10th one 666 के बाद क्या है? 550, 550 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 1 5, 5 1 5 0, then 5 2 10, 5 2 10, then 2 1 2, 2 1 2 and 11 1 11। तो क्या हो गया? 5 into 5 into 2 into 11। नेक्स्ट वी हैव 546। क्या है हमारे पास? 546। करो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 4, 2 7 14, 2 3 6, 3 9 27, 3 1 3, then 7 1 7 and 7 3 21 and 13 1 13। तो ये हो गया 2 into 3 into 7 into 13। Then moving forward,
फिर 198 देखो किस किस का करना है, अब 198 का करना है। तो 198 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 9s are 18, 2 9s are 18, then 3 3s are 9, 3 3s are 9, then 3 1s are 3, 3 1s are 3 and 11 1s are 11। then 198 के बाद 646 का करना है, ठीक है करो 646 का। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6। देन किससे जाएगा, आगे जाएगा 17 से। 17 इंटू 19 इज 323 एंड 19 1s are 19। देन हमारे पास 646 के बाद है 910। कीजिए 910 का, पहले करते हैं 2 से। 2 4s are 8, then 2 5s are 11, 2 5s are 10, 2 5s are 10, then 5 से करते हैं 5 9s are 45, 5 1s are 5। अभी किससे जा रहा है, 7 से जा रहा है। 7 1s are 7, 7 3s are 21 and 13 1s are 13 and the last one is 990। करो 990 का। 3 3s are 9, 3 3s are 9 0, 3 1s are 3, 3 1s are 3 0, then 11 1s are 11 and 0, फिर 2 5s are 10 and 5 1s are 5। ये हो गया सबका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो एक था जिसमें 71 बच रहा था 639, ये वाला भी देख लो, नहीं तो फिर बोलोगे मैम ने बताया नहीं। तो ये क्या होगा, 3 से जाएगा। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, then 3 7s are 21 and 3 1s are 3। अब 71 क्या होता है बेटा, प्राइम नंबर होता है, तो 71 1s are 71 और ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, नाउ अब इस एक्सरसाइज में और कोई क्वेश्चन है, लेट्स सी। So this exercise 3.3 is complete. Now in next class we'll move forward to finding HCF and LCM. Okay, so that's it for today's class. You have to revise for PT1. आपको PT1 के लिए रिवाइज करना है एंड दैट इज योर ओनली होमवर्क। योर होमवर्क इज योर रिविजन। आपको PT1 के लिए रिवाइज करना है और सबको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज करने हैं वापस। डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट रिवाइज करने हैं। So that's it for today's class. Thank you and have a nice day.